नॉन स्टॉप स्टार्ट कर दिया बच्चों। पहले बेसिक सीखेंगे, पूरा टॉपिक को खत्म करके यहां से हिलेंगे उठेंगे। जल्दी से एक बार सेशन को बच्चों शेयर करिए, बहुत ही दमदार मस्त सेशन होगा आज का ये, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकित, रिया, खुशी, राहुल विस्करा, गुड इवनिंग माय डियर, खुश रहे और मस्त रहिए। कैसे आप सब? बस आप लोग प्यारे बच्चे जुड़ा करो, आप लोग की याद बहुत आती है, आप सारे बहुत ही प्यारे बच्चे हो, ठीक। चलो इधर 2-3 दिन थोड़ा सा क्लास रेगुलर नहीं ले पाया क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब पूरी तो अभी भी नहीं है लेकिन चलता है, क्या करेंगे। घातांक एवं करणी करेंगे, तो घातांक एवं करणी बच्चों थोड़ी देर तक आप लोग सेशन को कर लो। अच्छा हाँ, एक बात और बतानी थी कि एसएससी फेज 12 आप में से जो लोग एलिजिबल हो देख ले, हमने चैनल पर पूरी वीडियो पूरा पैटर्न समझा रखा है, उसको देख लीजिए। और उसका बहुत ही जल्दी हम लोग एक मैराथन लेकर के आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन चूंकि आप एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो जो आप में से कितने बच्चे हैं जो एसएससी सिलेक्शन का फेज 12 देना चाह रहे हैं, अगर वो हमें कमेंट करके बता देंगे तो ठीक, नहीं बताएंगे तो भी ठीक है। मैं वो क्लास बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं मैराथन स्टाइल में, क्योंकि इसमें ज्यादा समय है नहीं। मई में आपका एग्जामिनेशन है, आप में से जितने बच्चे हैं वो आपको पता है, पूरी हमने डिटेल बताई कि 10th पास है, 12th पास है या फिर आप ग्रेजुएट हैं, सभी के लिए वैकेंसी है। 2049 पद बच्चों, एक बेहतरीन वैकेंसी है, आपके पास एक गोल्डन चांस है, एसएससी की भर्ती है, तो आप लोग कर लो। और मैं इसके लिए आप लोगों की बेहतर मैराथन क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, शानदार, उससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। उस मैराथन में सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आने वाले शानदार एमसीक्यूज के साथ आपकी पूरी मैथ रीजनिंग क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी अलग से। बाकी 160 आपका चल रहा है, सभी कंपटीशन चलता रहेगा। चलो हम बात समाप्त करते हैं, सीधे काम पर आते हैं स्टूडेंट। घातांक और करणी, चलो अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तैयार है सब लोग? सभी को बात समझ में आ रही? जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही मेरे शेरों? बहुत बढ़िया, ओके माय डियर, बहुत शानदार। चलिए मेरे साथ जबरदस्त तरीके से रिवीजन करिए, फिर पूरा सवाल खत्म करके आगे चलेंगे। फिर लास्ट में कमेंट करके बताना कितने लोग अंत तक अपना धैर्य बनाए रख पाए इन सीज एंड सर्ट्स, क्योंकि डांसरों के साथ आपने बहुत अच्छी क्लासेस करी हैं। जरा एक बार सीरियस भी क्लास कर लो, देखते हैं। अगर हम बात करेंगे घातांक और करणी में, सबसे पहले स्टूडेंट तो घातांक का मतलब समझा दो। जैसे मान लो 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो, तो बराबर आप लिख सकते हो 3 की पावर क्या 4। बच्चों जो 4 टाइम्स है, 4 बार को ही क्या कहते हैं? घात कहते हैं बच्चों, या फिर इसे ही घातांक कहते हैं, यानी पावर या इंडिसीज आपका यही हो गया, ठीक। ये जो 3 आप देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस का मतलब मित्र क्या है? आधार है। आओ घातांक के रूल्स को मेरे साथ जल्दी रिवाइज करो, तभी ये टॉपिक आप अच्छे से कर पाओगे। बार बार कह रहा हूं, पूरा टॉपिक खत्म करके उठने वाले हम लोग, स्टार्ट कर दिया। पहला रूल, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू, अगर बेस इक्वल होगा मेरे दोस्त तो बराबर क्या आएगा? ए की पावर m प्लस n आएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट बच्चे है कि अगर कहीं है ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, सारी चीज पता है आपको। चलो फटाफट रिकॉल कराता हूं। अगर आगे की बात करता हूं, किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। नेक्स्ट ले लो, अगर a इंटू b इंटू c इंटू d इंटू डॉट बेस अलग अलग हो और उनकी पावर एक ही हो तो उनका अलग अलग भी वही पावर होगी, a की पावर m इंटू b की पावर m इंटू c की पावर m इंटू d की पावर m। इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा है a इंटू b अपान में लिखा है p इंटू q की कंप्लीट पावर m लगाई गई, तो बच्चे आपका ये बराबर हो जाएगा a की पावर m इंटू b की पावर m बटे बच्चों होगा p की पावर m इंटू q की पावर m हो जाएगा, q की पावर m हो जाएगा। ऐसे हम आगे बढ़ जाएंगे अगर आपके लिए। और कहीं पर स्टूडेंट आपको लिखा है a की पावर है माइनस m, किसी नंबर की पावर माइनस है स्टूडेंट, आगे अलजेब्रा पढ़ने में बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। तो बच्चों आप क्या करोगे? 1 अपान करोगे और भाई हो जाएगा 1 अपान a की पावर m। मान लो कहीं लिखा है कि a अपान b की पावर है माइनस n, तो बच्चों अगर किसी भी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है, अदल बदल देना है। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि b अपान a की पावर n कर दो, बोलो हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हम कर देंगे, अगर कहीं लिखा है a की पावर m की पावर n
पावर यल यानी पावर की पावर बनती जाएगी स्टूडेंट, तो बराबर होगा a की पावर m इंटू n इंटू l इंटू डॉट डॉट, यानी पावर की पावर बनेगी तो पावर का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना भाई, मल्टीप्लाई कर देना है। सबका अच्छे से रिवीजन हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं बच्चों, चूंकि 160 में थोड़ा हम लोग को स्पीड में चलना तो पड़ेगा। इसके बाद अगला रूल आपको समझना है कि कहीं पर लिखा है a की पावर x की पावर y, बिना ब्रैकेट के बच्चों तो ये हो जाएगा a की पावर x इंटू x, तब तक जितनी बार लिखा होगा उतनी बार, मतलब आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब समझाऊंगा। ये वो बेसिक और इंपॉर्टेंट आपके घातांक के रूल हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी था। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की 4600 पोस्ट आ रही है। यस माय डियर, उस पर मैं कंप्लीट वीडियो आज ही समय पा गया, पूरा डिटेल उसका सिलेबस, उसका एग्जामिनेशन और पढ़ने की रणनीति क्या होगी और हम लोग क्या करेंगे। बहुत ही शानदार वैकेंसी आपने बताई माय डियर राहुल, तो उस पर मैं कंप्लीट आप लोगों को डिस्कस करके एक एक चीज समझाने वाला हूं और साथ ही साथ उसका भी पीवाईक्यू में चैनल के माध्यम से बहुत ही जानदार जोरदार तरीके से कराने वाला, बड़े जोश और उत्साह में। ठीक है, थैंक यू माय डियर। चलिए बहुत अच्छा है। तो देखिए ये रूल्स हो गए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अब इसको अच्छे से कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे रूल्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आइए जरा मैं आगे की बेसिक बात बता के बच्चों जल्दी से आता हूं सवाल पे। अब आगे की बात ये हो जाएगी, थोड़ा सा आप लोग सर्च यानी करनी के बारे में जान लो, थोड़ा सा आप लोग करनी के बारे में जान ले। अगर सर्च यानी करनी के बारे में बात करें तो करनी का मतलब क्या, तो पहले ये जान लो कि करनी का मतलब होता है स्टूडेंट किसी संख्या के मूल, पूरा बेसिक से सीखो, किसी संख्या के मूल। गुड इवनिंग बेटा सोनाली, कैसे हैं सब लोग। जरा एक बार बच्चों सेशन को शेयर करिए फिर मजा आए। किसी संख्या के मूल यानी रूट लेने का संकेत, किसी संख्या के रूट लेने का संकेत क्या कहलाता है, वो सर्च यानी करनी कहलाती है। जब मैं रूट लिखता हूं तो मेरा मतलब क्या होता है, मेरा मतलब वहां पे स्टूडेंट कुछ भी हो, वो आपका वर्गमूल हो सकता है, वो स्टूडेंट आपका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हो सकता है, स्टूडेंट वो आपका क्यूब रूट यानी घनमूल हो सकता है, बच्चों वो आपका फोर्थ मूल चतुर्थ मूल हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है एंड nth रूट, कुछ भी होगा, ये हो जाता है। ये है करनी का मतलब। यहाँ पे स्टूडेंट आप सभी प्यारे बच्चों को ये जानना है कि जो करनी माय डियर ये दो प्रकार की होती है बच्चों। एक करनी आपकी कहलाती है सजाती या सिमिलर सर्च, सजाती, और दूसरी क्या कहलाती फ्रेंड्स, विजातीय, सजाती और विजाती। राहुल क्या कह रहे हैं, सर बैकग्राउंड बदल दीजिए, अच्छा दिख नहीं रहा है, अगर हो सके तो। अब माय डियर अब इसमें तो नहीं बदल पाएगा, अगली क्लास में मैं जरूर बदल दूंगा राहुल, ठीक है। ब्लैक वाला नहीं मजा आ रही है, ओके। तो आज वाले सेशन में चूंकि पीपीटी बन चुकी है तो इसमें तो नहीं चेंज हो पाएगा, मैं कल से करा दूंगा। ओके माय डियर, आज आप लोग एडजस्ट कर लो। हाँ इसी तरह कोई चीज ना तो आप लोग बता देंगे, बहुत अच्छा लगता हमको, ठीक है फ्रेंड्स। ओके ओके माय डियर, तो एक आपकी हो गई सजाती यानी सिमिलर सर्च। अच्छा रेड वाला, हाँ कलर पेन का तो बदल देंगे, रेड वाला तो बदल दिया, ये व्हाइट कलर दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, हाँ पेन तो मैं बदल सकता हूं, पेन का कोई भी कलर बदल सकता है, बस बोर्ड का कलर नहीं बदल पाएगा। हाँ हाँ रेड वाला बदल दिया, छोड़ दिया, व्हाइट वाला दिख रहा है राहुल, व्हाइट वाला दिख रहा है ना, व्हाइट और येलो दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए तो मैं आगे चलूं। सर ब्लैक वाले में दिख नहीं रहा है, अच्छा ठीक बेटा, आगे से हम बोर्ड का कलर चेंज कर देंगे। ओके 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 ठीक है ठीक है। आज बच्चों कर लो, ठीक है। व्हाइट कलर से बढ़िया दिख रहा होगा, येलो से दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। ओके ओके, तो सजाती यानी सिमिलर, सिमिलर सर्च, तो ये सिमिलर सर्च हो गया बच्चों। और दूसरा विजाती होता है यानी डिसिमिलर सर्च, तो ये हो जाएगा डिसिमिलर सर्च। ओके माय डियर, ओके ओके थैंक यू बच्चों। डिसिमिलर सर्च,
डिसिमिलर सर्ट्स। अब ये क्या है जरा एक बार समझ लो। सजाती का मतलब होता है बच्चों, सजाती का मतलब ये होता है कि इनकी सजाती में जो घातें बच्चों वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। इनके अंदर की जो संख्या होती है, अंदर की जो संख्या होती है वो स्टूडेंट क्या होती है, अंदर की संख्या इनके समान होती है। और इनके जो गुणांक है यानी कोएफिशिएंट हैं वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट मैं यहाँ पे कुछ भी ले देता हूं, चलो यहाँ चलो मैं 3 लिख देता हूँ, 3 अंडर रूट एक्स, यहाँ 5 रूट एक्स, 5 रूट एक्स बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ 7 रूट एक्स, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 13 रूट एक्स। अब एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे आपके सिमिलर सर्ट्स यानी सजातीकरणी। कैसी है ये, सजातीकरणी है, क्योंकि देखो ना सबके कोएफिशिएंट यानी 3, 5, 7, 13 ये अलग अलग हैं। सबके अंदर की संख्या x यानी सेम हो गई, सबकी पावर सेम यानी सबका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी सजातीकरणी। वहीं पे आप अगर विजाती के बारे में बात करिएगा तो विजाती के अंतर्गत क्या क्या होता है ये जान लीजिए। विजाती में जो घातें होती है स्टूडेंट ये कैसी होती हैं, असमान होती हैं। वहीं पे इनके अंदर की संख्या की बात करेंगे तो इनके अंदर की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, असमान होती है। अगर इनके कोएफिशिएंट की बात करते हैं स्टूडेंट, गुणांक की बात करते हैं बच्चों, इसके गुणांक कैसे होते हैं, अलग अलग। तो यानी गुणांक के बेस पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अंतर पावर और बेस नंबर के आधार पर है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा 5 अंडर रूट एक्स, फिर मैंने बच्चों ऐसे लिखा क्यूब रूट एक्स वाई, फिर मान लो मैंने लिख दिया 5, यहाँ लिखा 4 अंडर रूट एक्स वाई और जेड कर दिया। तो यहाँ आप समझ लो, अब देख लो इनकी घातें, इनका वर्गमूल लेना है तो यहाँ पे घनमूल लेना है, यहाँ पे चतुर्थ मूल लेना है। कहीं भी संख्या x है, कहीं पे एक्स वाई है, कहीं पे एक्स वाई जेड, सब कुछ डिफरेंट है। इस नाते ये डिसिमिलर सर्ट्स यानी विजातीकरणी कहलाएगी। एक बार मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता दो कि क्या यहां तक की बेसिक बात समझ में आई है। मैं हल्का से स्पीड में चलूंगा क्योंकि हम लोगों को पूरे टॉपिक को भी कवर करना है। जल्दी से आप लोग बता दो, तब तक मैं आपको अगली चीज सिखाता हूं कि जो आपकी करणी होती है यानी सर्ट्स होती है, इसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे। आप हमें कमेंट करके बताते जाओ, तब तक मैं आपको सिखाता रहूंगा। बहुत बढ़िया माय डियर। करणी का जोड़ घटाव कैसे होता है, चलो मेरे साथ सीखो। सबसे पहले करणी को जोड़ते कैसे ये जाने आप, और करणी को घटाते कैसे हैं ये कैसे होता है ये देख लीजिए। पहले तो आप लोग यहां जान लो कि जोड़ घटाव किसका होता है, तो केवल सजातीय करणी का। किसका, केवल सजातीय करणी का होता है जोड़ और घटाव। अब अगर सजातीय करणी का जोड़ घटाव होता है तो कैसे होता है, आइए बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहां लिख दिया 5 रूट 3 और प्लस लिख दिया 2 रूट 3, यहां पर लिख दिया 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। स्टूडेंट केवल 5 में से 2 को क्या करना है, जोड़ देना। 5 2 7 रूट 3 ये आंसर हो गया। ऐसे जोड़ना है, ऐसे 5 में से 2 को घटा देना है तो 3 रूट 3 ऐसे घटाना, ये आपका आंसर हो गया। आपका ये आंसर हो चुका है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा गुणा और भाग बता देता हूं आप लोगों को कि अगर इनका गुणा करना बच्चों, तो अगर गुणा करना है तो जान लो कि गुणा करना हो या भाग करना हो ये किसका होता है, तो यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। केवल और केवल होता है समान घात की करणी का, इसके सिवा किसी और का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन संभव नहीं होता। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब एक एग्जांपल यहां ले लो, जैसे अंडर रूट 5 है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 से करना है, 5 7 35, अंडर रूट 35 आपका आंसर हो गया। मान लिया हमने अंडर रूट 5 को डिवाइड किया अंडर रूट 7 से स्टूडेंट, बराबर सीधा हो जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर आपको। अब चलिए मैं आपको अगली बात यहां पे समझा देता हूं। अगली बात ये बच्चों कि एक हमें सिखाना था आपको कंजुगेट। कंजुगेट क्या है, कंजुगेट देखो, कंजुगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्म।
या फिर संयुग्मी? संयुग्मी या संयुग्मी? ताराकांत सिंह चौहान, नमस्ते बेटा, खुश और मस्त रहे। कैसी आपकी तबीयत? तबीयत ठीक है अब आपकी ताराकांत? तो यहां पे जैसे बच्चों हमने लिखा ए और ये लिखा अंडर रूट बी, ए प्लस अंडर रूट बी का बच्चों अगर कंजुगेट या संयुग्मी बताना है ये हो जाता है ए माइनस अंडर रूट बी। मान लो कहीं लिखा -4 माइनस अंडर रूट 3, इसका कंजुगेट माय डियर होगा -4 माइनस का प्लस अंडर रूट क्या होगा 3 होगा। यानी कंजुगेट के अंदर केवल और केवल बीच वाला सिंबल चेंज होता है, उसके पहले वाले सिंबल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट बच्चों? चलिए तो फिर हमारे सेशन पर और शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हैं, परफेक्ट हैं। और चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया। इस पहले क्वेश्चन को आप लोग हमारे साथ आप डिस्कस करिए और चलिए फटाफट आप लोग आंसर करते चलना, बहुत मजा आएगा। फटाफट हम लोग चीजों को कवर करेंगे। अब आगे आपने पास कहता निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा हाँ, वही तभी मैं पूछ रहा था कि आपकी तबीयत कैसी बेटा। ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे से करें क्योंकि डायबिटिक बहुत अच्छी चीज नहीं है, पूरी लाइफ के लिए डेंजरस बीमारी है। तो ताराकांत हेल्थ का पूरा ध्यान रखें क्योंकि अभी आप लोगों को माय डियर पूरी जिंदगी जीनी है, बहुत उपलब्धियां अभी हासिल करनी है और ईश्वर से हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है कि आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करें। माय डियर आइए देखते हैं पहला सवाल। बच्चों इसको जैसे हल करना है तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 की पावर 2 अपान 3 लगा दोगे। अभी क्या सिखाया हूं, पावर की पावर बनेगी पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 2 की पावर 3 इंटू 2 अपान 3 होगा स्प्रेड, 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? क्लियर हुआ है क्वेश्चन? मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा बच्चों क्योंकि पूरा टॉपिक कवर करना है। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आपके अगले क्वेश्चन पर आ चुका हूं। बच्चों अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था ए अपान बी की पावर -n है बराबर बी अपान ए की पावर n कर दो, सीधे उत्तर। देखो उसी पर ही आधारित आपका सवाल बच्चे, तो सीधे आपका हो जाएगा कितना, 2 अपान 1 की पावर 1/2। बच्चों इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि √2 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखो आप लोग। अब देखो बच्चों यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा, ध्यान से मेरी बात समझना। इसे कैसे हल करोगे, ऐसे क्वेश्चन को ऊपर से तोड़ते हैं। कहां से तोड़ते हैं, ऊपर से तोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले 2 की पावर 2 करेंगे, इसके बाद बच्चों ये 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब इस फिर 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। Any update about UPTGT kindly share with us, my dear। अभी UPTGT के बारे में अपडेट तो कुछ नहीं होगा, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, बट इतना पता है कि जो कमीशन वो बन चुका है, उसकी मीटिंग जल्दी होनी है। लेकिन एग्जैक्टली मैं बोलूं तो अब जो कुछ एग्जामिनेशन होगा वो आफ्टर इलेक्शन होगा, चुनाव के बाद होगा। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु की पॉसिबिलिटीज नहीं ताराकांत। इस नाते आप लोगों को तैयारी इस लेवल पर रखनी है कि इस बार आप लोगों को कोई रोक ना सके। अब बाकी कोई अपडेट होगा तो आप मेरे साथ जुड़े, मैं एट वंस आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके माय डियर, तो बराबर जो आएगा 2 की पावर 16 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 16। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये ले लो, इसको हल करिएगा तो 16 है, 16 को तोड़ो। इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 की पावर 3 अपान 4, पावर की पावर पावर का आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 अपान 4, 4 कैंसिल, तो बराबर आएगा 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते रहे। एक बार जल्दी से अगर सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आई टाइप कर दें। जल्दी से एक बार सबको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आई टाइप करें, तो मैं फटाफट आगे बढ़ूं। जल्दी करें।
ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार कमेंट करें। ओके माय डियर, थैंक यू बच्चों। देखिए ना, अगर 3 की पावर 2 की पावर 2 है तो अभी हमने आज आपको रूल क्या सिखाया था कि अगर कहीं पर भी a की पावर x की पावर y लिखा है तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर x इंटू x कब तक, जब तक यानी y वाला लिखा है तब तक। उसी वाले स्टाइल पर बच्चों देखो, x की जगह पर ये 2 था, y की जगह पर 3 था, तो माय डियर हमने देखो 3 था, इस नाते 2 का 2 में 3 बार गुणा कर दिया तो 3 की पावर 8 आ गया। ये भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर इसे आप तोड़ना चाहें तो 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 लिख दे, 81 आएगा बच्चों। 81 की स्क्वायर ये होगा। स्क्वायर निकालने का तरीका याद है, भूल गया आप लोगों को, सब पढ़ा चुका हूं कैसे। सबसे पहले इकाई का वर्ग करोगे, इकाई का वर्ग 1 आएगा, फिर 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 8 64 65, 65 61 आपका उत्तर हो जाएगा। हमने 160 पे पूरा का पूरा स्क्वायर निकालना आपको सिखा रखा है, ठीक है स्टूडेंट। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए आप लोग, यहां देखो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला लगेगा, a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर डॉट डॉट। जब ब्रैकेट लगा के बनेगा तो आपको सभी पावर का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो बराबर आप लोग सीधे कर दो, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर तोड़ दोगे तो 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4, सबको पता है 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है बच्चों, है ना। 16 के स्क्वायर 256, तो 256, तो चाहे 2 की पावर 8 बोलिए चाहे 256 बोलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा ऑप्शन होगा वैसा डिसीजन लीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं सबको मजा आ रहा है क्लास में, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हमने लिया स्टूडेंट, तो सभी को पता हो गया कि आप इसे क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2, 36 की पावर 1/6, तो बराबर स्टूडेंट 6 की पावर 2 इंटू 1/6, 2 3 या 6, तो 6 की पावर कितना 1/3 बराबर बच्चों क्यूब रूट 6 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्यूब रूट x बराबर हमने क्या पढ़ाया, x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट x होगा। इसी नियम का प्रयोग करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। लीजिए अगला क्वेश्चन, शानदार। पहले रूल बताओ कौन सा लगेगा, अभी समझाया हूं। a/b की पावर -n होगा तो आपको करना पड़ेगा b/a की पावर n करना पड़ेगा। आप इस रूल का प्रयोग करें, सीधे आपका आंसर आएगा। अगर आप इस रूल का प्रयोग करोगे तो आपका 125 ऊपर चला जाएगा और बटे में आपका 64 64 आएगा। अब पावर आपकी 2/3 आ जाएगी। बराबर बच्चों आप लिख सकते हो 5/4 की पावर 3 की पावर 2/3, 3 से 3 को काट दो, सबको पता चल गया 5/4 की पावर 2 आएगा। इसका मतलब 5 25 25/4 चौक 16, 25/16 आपका आंसर आएगा, 25/16 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। लीजिए, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों। देखो मेरी बात समझना, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा चुका हूं, टेंशन नहीं। तो सभी लोग बताएं 2 की पावर 3 मतलब कितना 8, 2 की पावर 2 यानी 4। बच्चों देखो पावर माइनस लगी है, तो सबसे पहले इसको हमें फ्रैक्शन को पॉजिटिव चेंज करना है, तो इसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 2, इसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 3, 1/1 की पावर अगर ये हमने लिखा 2, इसका मतलब प्लस ये 1/4 आ जाएगा, और प्लस 2 की पावर 3 है तो 1/8 आ जाएगा, राइट। 8 4 को जोड़ दो तो 12, 12 प्लस 8 4 के एलसीएम कितना 8, 4 दूनी 8 और 3, तो 12 प्लस 3/8 का मतलब है 12 सही 3/8 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा ये बताओ क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है? सभी स्टूडेंट बता दें क्या सबको क्लियर है? कल बहुत ही खूबसूरत टॉपिक बच्चों लेके आऊंगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पूरा कंप्लीट करूंगा, आप सब बिल्कुल तैयार होके आना। और कल मिलेंगे 8 बजे। अभी जा नहीं रहे, अभी पूरा खत्म करेंगे, अभी तो शुरू कर रहे हैं। बस बताया है। ये लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल आ गया। सबसे छोटा बेस कौन है? 2 है, तो 16 की पावर 0.16 है,
और इंटू 2 की पावर 0.36 है। इसे सिंप्लीफाई करना फ्रेंड्स। जब इसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या करना है, सबसे छोटे बेस के तौर पर इसे तोड़ना है। सबसे छोटा बेस के बारे में बात करता हूं तो सबसे छोटा बेस 16 को तोड़ सकते हो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की पावर 0.16 और इंटू 2 की पावर 0.36 रहने दीजिएगा। अब ये पावर की पावर बनी तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 16 चौक 64 0.64 होगा। यहाँ पे जो रूल लग रहा है a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले। तो यानी ये वाला लाके इसमें जोड़ दो तो 0 पॉइंट कितना आएगा 36। स्टूडेंट बताओ 64 और 36 100 होगा। इसका मतलब 2 की पावर 1.00 मतलब 2 की पावर 1 बराबर 2। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आया 2 आ गया। 2 आ गया। ये क्वेश्चन भी क्लियर है सबको? खुश रहिए बेटा, खुश रहिए आर्यन सागर, खुश रहिए और मस्त रहिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल स्टूडेंट। पहली बात तो हाँ, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए आर्यन सागर। माय डियर, पहली बात तो आपके ये सीजीएल टीयर 2 का है, टीयर 2 का क्वेश्चन है। और आइए जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे छोटा बेस कितना 5 है। अगर सबसे छोटा बेस इसका 5 है तो ऊपर वाला लगा देना 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 की पावर 6.25 इंटू 25 को तोड़ो तो 5 की पावर 2 की पावर हो जाएगा 2.6 बटे हल कर देते हैं तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4 की पावर हो जाएगा 6.75 और इंटू 5 की पावर हो जाएगा 1.2, राइट। अब देखो आपस में करना क्या है, आपस में हमें करना होगा अब मल्टीप्लाई। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट बोल सकते हो 5 की पावर 6.25 चौक बच्चों कितना होगा 30 हो जाएगा, है ना। 6 चौक 25 होगा, सॉरी 25 हो जाएगा। कितना होगा 25 होगा, 6.25 चौक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे तो 6 चौक 24 25 यानी 5 की पावर कितना आएगा 25 आएगा इंटू 26 दूना 52, 26 दूना 52 यानी 5 की पावर हो जाएगा 5.2 बटे, अगर हम 6.75 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 27 आ जाएगा और इंटू 5 की पावर 1.2 होगा। स्टूडेंट अगर आगे हल करोगे तो देखो अब यहाँ पे दोनों पावर को आपस में हम लोग जोड़ देंगे ना फ्रेंड्स, आ जाएगा 5 की पावर 25 5 30 30.2 बटे इन दोनों को भी जोड़ दो 27 में 1.2 28 28.2 तो 5 की पावर आ जाएगा 28.2। अब कौन सा रूल लगा दें, अब लगा दें a की पावर m और बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, यही ना। तो फ्रेंड्स आपका ये बराबर जाएगा, जब घट जाएगा तो 5 की पावर 30.2 माइनस 28.2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, 25 इज द राइट आंसर। बताएं ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया आप सबको? जल्दी से एक बार वाइट टाइप करो अगर सबको क्लियर है तो, तब मैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता रहूंगा। जल्दी से एक बार कंफर्म करें सभी लोग। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए। देखो ये 243 लिखा बच्चों, तो 243 है तो इसका मतलब है 3 की पावर 5 लगा दूं तो 3 की पावर 5 लगा दूं, इसको 9 है बच्चों तो 3 की पावर 2 लगा दो, बाकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो पहला लाइन हमारी हो जाएगी 3 की पावर 5 होगा, तो पावर को तोड़ दो, 3 की पावर 5 और इंटू n अपान 5 हो जाएगा, और ये इंटू है यानी गुणा का साइन है, आप सभी से जानते ही हैं। तो ये इंटू मैं कर दूं 3 की पावर 2n प्लस 1 कर देता हूं, राइट। बटे में आ जाते हैं 3 की पावर 2 की पावर n, तो इसे लिख देता हूं 3 की पावर 2n और इंटू कर देता हूं 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, आगे लेके चलता हूं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी, तो पावर जोड़ोगे तो 3 की पावर 2n में एक n जोड़ दो तो 3n प्लस 1 होगा, और बटे में आ जाओ आप, तो बटे में 3 की पावर क्या होगा 3n माइनस 1 होगा। अब a की पावर m बटे a की पावर n वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, तो ये जाएगा ऊपर तो 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस कितना होगा 3n और प्लस क्या होगा 1 होगा, तो 3n प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 की पावर 2 आएगा, 3 त्रिके 9 आएगा, और ये 9 आपका करेक्ट आंसर होगा, 9 आपका करेक्ट आंसर होगा, 9। ठीक है, 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी हो गया सबका, मैं आगे बढ़ूं स्टूडेंट्स। लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल, लेकिन एक चीज गौर करना कि सभी तरफ का बेस ठीक है, 3/5 3/5 3/5 नो प्रॉब्लम बच्चों। तो ऐसा करो, ये a की पावर m इंटू a की पावर n वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लेते, राइट। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3/5 की पावर बच्चों। ये आपका क्या होगा, जोड़ोगे तो एग्जैक्टली ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 6, मतलब यहां से -3 हम लोग कर ले, बराबर 3/5 कर दें कि पावर हम कर देते हैं 2x माइनस 1। बच्चों दोनों तरफ का जब बेस इक्वल होगा ना तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास -3 बराबर 2x माइनस 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप लिख सकते हैं कि ये 2x इज इक्वल टू -3 और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -2। बोलो 2x बराबर -2 होगा, तो नो डाउट x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1 आ जाएगी, और ये -1 ही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, -1 ही करेक्ट आंसर हो गया। बोलो हो गया। चले आगे क्या, लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगर इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों का होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आप लोग लगाना चाहते हो? चलो आप लोगों को 14 नंबर का क्वेश्चन है ना, जस्ट दुगना 28 सेकेंड का समय देता हूं, आंसर कीजिए आप लोग। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग को देखता हूं हमारे कितने प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर कर पा रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं बच्चों। जितने लोग जुड़े उतने भी लाइक दिख नहीं रहे, एक बार जरा सभी सेशन को लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करें। मैं आप सबका वेट कर रहा हूं आंसर के लिए। हो गया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। देखो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन आपका है। यहां देखो बिना ब्रैकेट वाला लगा है और यहां पे ब्रैकेट था। एक्चुअली इसको हल करोगे तो 2 में 3 बार गुणा करोगे, 2 का 2 में 3 बार। अभी आपको रूल करा चुका हूं, इस वाले के रूल क्या कराया हूं, a की पावर x की पावर y, तो ये होगा a की पावर x इंटू x y बार। और इसको भी करा चुका हूं, a की पावर m की पावर n की पावर l, भूलो नहीं बच्चे, तो बराबर a की पावर m इंटू n इंटू l। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भैया। तो
तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 माइनस बच्चे ये होगा 3 दूना 6, ये दोनों का डायरेक्ट गुणा होगा, दोनों दो बातें हैं, तो हो जाएगा 3 की पावर 6। सभी बच्चे जानते हैं कि 3 की पावर 6 कॉमन कर दो, 3 की पावर 6 कॉमन करोगे तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस 1। यार इतना आसान सवाल है, इसको कर दो। तो देखो इसको तोड़ो ना, कैसे क्यों टेंशन लेते हो बच्चे। 3 की पावर 6 मतलब क्या, कुछ नहीं यार, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 कर दो, इतना तो पता है ना, डिवाइड एंड रूल फटाफट मैथ्स में लगाओ। तो 3 की पावर 3 मतलब क्या बच्चों, 27, 27 स्क्वायर सबको याद होगा 729, यस या नो, बिल्कुल भाई नहीं तो हमने पिछली क्लास बताई, आप वहां से देखें। तो इसका मतलब 3 की पावर जो आपके पास में आ जाएगा, सॉरी 3 3 9 3 27, क्यों, क्योंकि ये भी 27 ये भी 27, तो यहाँ 3 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, इंटू 9 9 में से घटा दो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, तो 8 8 9 72, 72 के 2 कैरी 7 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 और 7 23 आ जाएगा, तो 23 मतलब वहां से 2 होगा, 7 8 56 2 58, 5832 इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। ठीक, अब तो क्लियर होगा, अब तो जल्दी से बता दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन। अब अगर अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो यहां लिखा है a की पावर, तो a की पावर बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा यहां गलत लिखा, हम सही लिख देते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि a की पावर 2x प्लस में है 2, 2x और प्लस 2 है, बराबर में लिखा था 1, जहां पर कि लिखा था 1 नहीं बल्कि a, ये कैसा है, धनात्मक यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 है, तब आपको x की वैल्यू बताने की। तो देखो जब इसके बराबर 1 लिखा है तो बराबर आप लिख सकते हो a की पावर 0। क्यों लिखोगे, अरे भैया आज ही पढ़ाया हूं, a की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 का मतलब a की पावर 0। हमारी जैसी नीड होगी मैथ में वैसा यूज कर लेंगे। इसका मतलब ये दोनों अब एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो आराम से a से 1 को गायब कर दो। सभी लोग मिल के बोलो कि क्या 2x प्लस 2 बराबर में 0 लिख दो, बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं बात मान जाऊंगा। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा, तो नो डाउट x की वैल्यू -1 आएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखो आप। बच्चों यहाँ पे लिखा है 3 की पावर x और प्लस 8, थोड़ा सा क्वेश्चन की टाइपिंग में मिस्टेक है, हम सही कर देते हैं। लिखा ठीक है कोई बात नहीं, तो ये ऐसे होना चाहिए 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1। थोड़ा फॉन्ट छोटा बड़ा, बाकी सब सही है। तो x की वैल्यू बतानी है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करिएगा, ये 3 को 3 रहने दीजिएगा। 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 को लिखो, तो 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 1, यहां से स्टूडेंट हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, पावर किस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 3 दूना 6x प्लस 3 एक 3, 3 से 3 को कैंसिल करिए, तो आपका कॉन्सेप्ट आ गया x प्लस 8 6x प्लस 3, x को इधर लाए 3 को इधर भेजे, 6x में से 1x घटा दो कितना आएगा 5x, 8 में से 3 घटा दो कितने आएंगे 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ये आंसर है आपका। ये आंसर है आपका। क्लियर सभी का, जल्दी से कॉपी कर लीजिए तो आगे बढ़े। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहां 25 की पावर कितनी थी, 27 की पावर 2 है और बराबर 15 की पावर स्टार लगी, तो इसका एक स्टार का मान क्या होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मेरी बात समझनी है। इसे लिख सकता हूं 5 की पावर 2 की पावर 3, और इनको लिख सकता हूं 3 की पावर 3 की पावर 2, राइट।
बराबर 15, 15 की पावर स्टार है तो स्टार रहने देता हूं, 2 3 6 और 3 दूना 6 बच्चों हो जाएगा 5 की पावर 6 और इंटू 3 की पावर 6 बराबर 15 की पावर x। अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर m होगी तो बराबर a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर इंटू डी की पावर m। यानी अगर आधार अलग होगा, उनकी पावर एक है, तो अलग अलग भी सबकी वही पावर होगी। तो इसी नियम का पालन करो। अगर सबकी पावर सेम है, आधार अलग अलग है, तो हम इनको एक साथ भी तो लिख सकते हैं। तो दोनों की पावर 6 है बच्चों, तो हम आराम से दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लिख दें 15, 15 की पावर 6 कर दें, चाहे 3 गुणे 5, 3 की पावर 6 लिखे, 5 की पावर 6 लिखे, बात तो बराबर है। बराबर 15 की पावर स्टार लगा दे, रब ने बना दी जोड़ी तो हम लोग मिलवा देते हैं, 15 15 उड़ा देते हैं और स्टार इज इक्वल टू 6, 6 आपका आंसर है। थोड़ी खांसी आ रही, क्या किया जाए, जल्दी बताएं। आप लोग का क्लियर है तो हम अगले सवाल पर बढ़ जाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। ये रहा आपका लेवल 2 पर कुछ क्वेश्चंस हैं। लेवल 1 पर आपने इतने क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं और आइए देखते हैं कि उनमें पहला सवाल ये रहा आपका। एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करें। तो पीछे अभी हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं 17 क्वेश्चन, इन 17 के आगे अब फिर हमने यहाँ 1 से स्टार्ट कर दिया है लेवल 2 के लिए। आप लोगों को मजा आएगा। देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे लगाना आपको। ये देखो 2 की पावर x प्लस 2 लिखिए तो तुरंत समझ जाओ कि a की पावर m इंटू a की पावर n और बराबर होगा a की पावर m और प्लस क्या होगा n। इसका मतलब ये हुआ, इसे लिख सकते हो भाई मेरे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 और प्लस हो जाएगा 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 320 होगा। यहां से कम सब लोग कॉमन कर सकते हो, 2 की पावर x ब्रैकेट में 2 दूनी 4 और प्लस में 1 करो बराबर 320 मेरे दोस्त 320 लिखो। तो 4 1 5, 5 से काट दोगे 5 36, 5 24, 64 आएगा। तो नो डाउट आपका आएगा 2 की पावर x बराबर 64, 2 की पावर 6 कर दे, 2 की पावर 6 कर दे बोलो। तो हम यहां से इसको कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू 6 निकाल देंगे और ये 6 आपका आंसर है। एक बार बता दें इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को है, जल्दी से कमेंट करके बता दो सब लोग। हम चले अगले क्वेश्चन पर। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि बेहतरीन लेवल 2 का पहला सवाल समझ में आया। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अब आप लोग इसे जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ। देखता हूं सबसे पहले कितने लोगों के उत्तर आ पाते हैं। सबसे पहले कितने लोग यहाँ पे आंसर आने वाले हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू 18। तो यहां से 3 की पावर x कॉमन करो, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 2 बराबर होगा 18, 2 9 18। इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर x बराबर 9, 9 को क्या करें 3 की पावर 2 कर दे, 3 3 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बच्चों। मजा आ रहा सबको क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि बेहतरीन टॉपिक था, फिर भी आप अच्छे से यहाँ पे मेरे साथ बढ़ते चलिए। अब आइए जरा अपने इस क्वेश्चन को देखिए जो कि अच्छा सवाल आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ सतर्क रहना। एक तरफ आपको लिखा हुआ है 3 की पावर x 3/4 लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है आपका 4/3। अब यहां संभल के, क्योंकि ये दोनों तरफ का बेस इक्वल होना चाहिए तभी लगेगा। तो मान लीजिए हमने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, तो 3/4 की पावर 3x माइनस 7 बराबर 3/4 को उल्टा कर देता हूं, 4/3 को 3/4 लिख दो तो पावर क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। अरे भैया पढ़े हो ना, a/b की पावर अगर -n है तो बराबर b/a की पावर n हो जाएगा। तो अगर b/a की पावर n है इधर लाने पे माइनस हो जाएगा, तो हम इसको माइनस कर दें
तो माइनस इसके पहले आके लग जाएगा, तो ये -2 और माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3/4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट बना 3x - 7 बराबर में है -2 प्लस का x हो जाएगा। बच्चों आप इस x को इधर ले लीजिएगा, -7 को इधर ले आइएगा, तो आपका 3x में से अगर x जाएगा तो बच जाएगा 2x बराबर में -7 से +2 घटा दोगे केवल 5 माइनस का 5 बचेगा ना, हाँ नहीं इधर आ जाएगा, हाँ ठीक है 5 बचेगा। इस नाते x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 आ जाएगी। 5/2 आएगा माय डियर, किसका 4.5 बता रहे हैं, इसके न्यूज पॉइंट। हाय भैया कैसे आप, ठीक है, हाँ यस ठीक है 2.5 या 5/2। आइए स्टूडेंट अपने अगले इस क्वेश्चन करो, बहुत ही इजी सवाल, फटाफट सारे लोग इसको उड़ा दो। चलिए 10 सेकंड में इसका उत्तर दीजिए आप लोग। लेवल 2 भी मैं करा रहा हूं, 17 सवाल पहले करा चुका हूं, आपको सारा बेसिक पढ़ा चुका हूं। 17 सवाल वो, लेवल 2 में चौथा सवाल यानी 21वें सवाल पे मैं चल रहा हूं आज के सेशन में। इसका आंसर जल्दी से दीजिए, वर्गमूल में भी सवाल पढ़ाया है इसका, इसमें क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करना भाई। तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 19 चौक 76। ऐसे केस में क्या बताया हूं, SBS यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर करना बच्चों, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 76 का स्क्वायर, सारा स्क्वायर सिखा चुका हूं, तो 5776 आपका आंसर आएगा। 5776 आपका आंसर आएगा, है ना। फिर आंसर आप लोग जो बेसिक वाले क्वेश्चन आए फटाफट उस पर करते जाओ, फटाफट करते जाओ बच्चों। लीजिए अगला क्वेश्चन करो आप लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों, आपको पता है 196 आएगा माय डियर, 196। यस बच्चों आंसर देते हो बहुत अच्छा लगता है, आंसर देते हो बहुत अच्छा। चलिए कोशिश करो, 196 का कितना आएगा, 14 आएगा। अंदर 4 अंक पे दशमलव, बाहर 2 अंक पे, तो दशमलव कितना 14। के को बच्चों इधर भेज दो, बराबर 0.2 और इंटू में के कर दो, यहां से काट दो, 2 सत्ते 14 कर दो, एक अंक पे दशमलव लगा दो, सो एक के का आंसर क्या आएगा 0.7, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं चलूं आगे, लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। यस बच्चों, अब ये रहा आपके पास ही क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले जान लीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, पहला उद्देश्य कि दोनों तरफ से हमें करनी को हटाना, इधर से करनी को हटाना तो SBS करना पड़ेगा। जैसे SBS करो बच्चों, तो यहां से ये आ जाएगा 1 और प्लस x अपान 144, 13 का स्क्वायर 169/12 का 144 होगा। इस एक को इधर ले आओ, तो आप लोग बोलोगे x अपान 144 बराबर 169/144 माइनस 1, इसको हल कर दोगे कितना आएगा 25/144 आएगा बच्चों। हाँ, अब इन दोनों को देखो आप, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, 144 गायब कर दो, तो यहां से रब ने बना दी जोड़ी, हम लोग मिलवा देते हैं। x बराबर कितना आएगा 25 आएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं किसी को, हम आगे बढ़ते रहें। लीजिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो सब लोग, मेरे साथ साथ लगाओ, देखता हूं पहले कौन उत्तर दे पाता। पहली बार बोलिए इस टाइम, इसको इधर ले आओ, 25 को इधर ले आओ, 14 को इधर ले आओ। इसको हम क्या करेंगे, SBS ही करेंगे, फिलहाल लिख लेता हूं, अंडर रूट 1694। खाना खा रहे थे तभी सर आगे वाला जवाब नहीं दे पा रहे थे। ओके माय डियर, जम के खाइए, कुछ बन के दिखाइए। फिर भी आप लोग बहुत प्यारे हो, कम से कम चीजों को मानते हो, बताते हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन अब लग जा मेरे शेर, फटाफट बढ़ते आगे, फटाफट उत्तर ठोकते रहो सब लोग, लाइक जरा दबा के। तो ये आएगा x। अब आप लोग बड़े कंजूस यार, शेयर नहीं करते हो यार, हाँ बताओ कितनी गंदी बात। चलो 11 हो गई। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो मेरे भाई, तो 1694 बटे में x बराबर कितना आएगा बच्चों, ये 121 आएगा।
121 से काट दो, कितनी बार जाता है? 14 बार जाता है। तो x 14 बटे x बराबर 1 होगा, तो x बराबर कितने आएंगे? 14 आएंगे। 14 आपका उत्तर होगा, 14 आपका उत्तर होगा। हमारे किसी प्यारे स्टूडेंट को कोई डाउट अगर है तो कमेंट करके बताना, वरना मैं आगे बढ़ता रहूंगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, आओ हिसाब किताब करें। देखो यहाँ 3 अंक पे दशमलव है बच्चों, यहाँ पर 5 अंक पे। यस यस बच्चों, बहुत बढ़िया, आंसर करके जाओ, मजा आ रहा है। ठीक, और यहाँ 5 अंक पे दशमलव है, तो इसका मतलब माय डियर कि 3 अंक बराबर हो गया, ऊपर वाले में 2 जीरो एक्स्ट्रा होना चाहिए, राइट? तो ऊपर होना चाहिए 28900 और बटे में कर देता हूं 121, हिसाब किताब बराबर हो गया। इसका फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, तो ऐसा करें 24 नवा कितना होगा? इतना होगा ना। 24 नवा 216, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, ठीक है। तो इसको मैं 24 लिख देता हूं, √24 और प्लस कर देता हूं इसको 24 नवा 216, तो √24 गुणे √9 बटे में लिख दूं 24 चौक 96, तो √24 और गुणे √4 कर देता हूं। ठीक, तो ऐसा करते हैं 289 का 17 अंदर 2 जीरो बाहर 1 कर दें और 121 का 11 कर दिया जाए। इस वाले हिस्से से 24 को कॉमन कर देता हूं मैं, √24 और ब्रैकेट में बच्चों हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ से 24 हो गया, तो यहाँ से बचेगा 1 और प्लस √9 बचेगा। तो √9 लिखे चाहे 3 लिखे, बात तो बराबर ही है। तो चलो √9 लिख देता हूं और बटे में √24 बच रहा है, इनटू में √ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि 170 होगा बटे 11 होगा प्लस 9 का वर्गमूल 3, 3 में जोड़ दो 4, 4 बटे 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 आएगा बच्चों। हाँ, 11 दूनी 22, 170 में 22 जोड़ो तो 192, 192 बटे 11, 11 इकन्नम 11, 8 19 82 और 11 सत्ते 77, 5 82, 17 सही 5 बटे 11, 17 सही 5 बटे 11, ये होगा इसका सही उत्तर, करेक्ट आंसर। बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? हमारे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दें, सब कुछ ऑल इज वेल हो तो वाई टाइप कर दीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। फिर से ओके माय डियर, फिर से बता देता हूं। देखो फिर से ये था स्टूडेंट कि यहां पे 289 लिखा था, तो ये जो 289 लिखा था, इस 289 यहां पे तो हमने क्या किया माय डियर, यहां पे 5 अंक पे दशमलव था, ऊपर 3 अंक पे था, तो नीचे ऊपर दोनों बराबर करने के लिए ऊपर 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, तो बराबर हो गया बैलेंस ही। तो एक हिस्सा तो ये हो गया। फिर 289 का वर्गमूल 17 होता है और 2 अंदर जीरो होंगे, बाहर एक आएगा, इस नाते ऊपर 170 हमने लिख दिया। 121 का वर्गमूल 11 होगा, हमने 11 कर दिया स्टूडेंट। 24 को 24 देखो हमने रहने दिया था और साथ ही साथ 216 का फैक्टर कर दिया, तो √24 गुणे √9 हो जाएगा। अभी हमने आपको सजाती करनी शुरुआत में पढ़ाई थी, वही बच्चों, बटे 24 चौक 96 होता है, तो हमने 24 चौक 96 लिख दिया यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। फिर हमने इसको 170 बटे 11 रहने दिया, 24 को कॉमन कर दिया, 24 से कन्नम 24, यहाँ 1 आएगा, यहाँ से √9 बच जाएगा, यहाँ √24 और 4, 24 से 24 को उड़ा दिया था मैंने। फिर मैंने कहा था 170 बटे 11 होगा बच्चों, आप सभी को पता है कि ये 1 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होता है माय डियर, तो 3 1 4 हो जाएगा। वहीं पे √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। इस नाते हमने यहाँ पे इसको लिख दिया था ऐसे। फिर आपको पता चल गया कि आपके पास कितना था? 170, 170 बटे 11। समझ में आ जाए तो आप हमें वाई टाइप कर देना, प्लस में 2 आ जाएगा, इसको तोड़ दीजिए तो आपका इतना आ गया, बराबर आंसर आ गया। इसके पॉइंट बताएं, समझ में आया भैया? जल्दी से एक बार कंफर्म करिए, फिर हम अगले सवाल पे चलें।
ओके माय डियर, ओके माय डियर, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा छोटा सवाल, फटाफट उड़ा दो सभी शेर। आज कर दो आरंभ है प्रचंड। तो 5 25 25, 25 दूना 50, बोलो हो गया। 7 7 49 दूना 98, फटाफट करना। 6 6 36 दूना 72, हर पेयर में से सिंगल को बाहर करो। 5√2, 7√2, 6√2, जोड़ो। 5 7 12, 12 और 6 18, 18, 18√2 आंसर, 18√2 आंसर। ठीक है, बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। करना क्या होगा, देखो ये √8 है बच्चों, √8 है। √8 का क्यूब रूट निकालना अपने को, तो कितना आएगा, 2 आएगा। √16 बच्चों, 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। एंड डिवाइडेड बाई √100 है, 100 के स्क्वायर रूट 10 आएगा। √49 है, 49 का 7 आएगा। एक क्यूब रूट 125 है, 125 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। माय डियर स्टूडेंट, इसको हल करोगे, पहले डिवीजन फिर होगा मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवीजन फिर होगा मल्टीप्लिकेशन। तो बराबर लिख सकते हो 2/4 इंटू ये आपका 10/7 उल्टा होकर के कितना होगा, 7/10 हो जाएगा। और गुणे कितना हम लोग लिखने वाले यहां से, ये 5 हो जाएगा बच्चों। यहां से 5 दूना कितना हम लोग कर देंगे, यहां से 10 कर देंगे बच्चों, है ना। और फिर यहां से 2 से 2 को उड़ा देंगे बच्चों, तो केवल 7/4 आएगा। हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट 7/4 आंसर कर रहे हैं, सभी बिल्कुल ठीक है। क्या सबको समझ में आ गया? बढ़िया है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया कि अगर इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे आप। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो आप सबको एक बात यहां समझ लेनी कि इसकी वैल्यू आपको दी गई है ना। इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई कर देना बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई करना तो करो, 147 का फैक्टर तोड़ दिया जाए तो ये आएगा 7 7 49, 49 3 9 27 हो जाएगा, और 3 4 12 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 49 3 147, और -1/4, 4 चौक 16 3 48, तो 4 चौक 16 3 48 कर दो, माइनस हम लोग ले लेते हैं 5 25 25 3 75 हो जाएगा। आगे हल करें तो यहां से 7 कॉमन कर दें, √3 -1/4 इंटू 4 बाहर कर दें, तो √3 -5 5√3 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, 4 से 4 को कैंसिल कर दो, 4 से 4 को कैंसिल कर दो। सभी लोग आगे बढ़ जाओ बच्चों। तो हमारे पास बचा 7√3 -√3 -5√3। आप लोग बताओ इसमें कॉमन क्या लेना चाहिए, तो आप लोग बोलोगे √3 कॉमन लेना। सही कह रहे हो, या 7 बचेगा बच्चों, या -1 बचेगा, या -5 बचेगा। तो आप ही लोग बता दो √3 इंटू बच्चों ये दोनों को जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा। 7 में से -6 घटा दोगे बच्चे, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो ये √3 आएगा। आप कहते हैं अब लौट चले, कहां पे, जहां से चले थे, जहां से चले थे बच्चों। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको लिख करके दी गई है, तो इसका मतलब हुआ कि आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दें। केवल एसएससी आपसे इसके कॉन्सेप्ट को प्रूव कराना चाहता था, बाकी सवाल में कोई ऐसी बात थी नहीं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक। हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को हल करना पिछले टॉपिक में भी सिखा चुका हूं, आज उड़ा दो, फटाफट उड़ा दो। आज 36 का वर्गमूल 6, 6 लाके 10 में जोड़ दो, 10 6 16, 16 का वर्गमूल 4 लाके जोड़ दो 21 में, 21 4 25 का वर्गमूल 5 लाके जोड़ दो बच्चों। तो ये बराबर अंडर कितना आएगा, 81, 81 का 9 होगा, बोलो हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कहता है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बच्चों आपको करना क्या है,
बस इसको लिख देना है 2 की पावर 1/3 कामा करके 3 की पावर 1/2 और इसे कर देना 4 की पावर 1/3। बस पावर का जो डिनोमिनेटर है उसका आप लोगों को एलसीएम लेना है, मतलब 323 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब क्या करना है, अब एलसीएम से आप लोगों को घातों में मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, गुणा करना है। जब सब में गुणा कर दोगे तो यहां पर भी 6 आएगा, यहां भी 6 होगा। आप कहते हैं ना अपना ही होगा जलवा, यहां भी और वहां भी। तो 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। गुड इवनिंग माय डियर निखिल कैसे हो भैया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच्चों हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा कहां गया जी 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2। बच्चों इसमें सबसे छोटा कौन होगा, ये 4 होगा बेटा, ये 27 होगा, ये 16 होगा। सबसे छोटा कौन 4 है, 4 मतलब पहला नंबर। सो इस क्वेश्चन का सबसे जो छोटा नंबर होगा वो होगा क्यूब रूट 2 होगा बच्चों। अंडर रूट 2 काहे को बता रहे हैं जी, मजबूरी में कहना होगा तेरी छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया। अंडर रूट आप लोगों को बताना है सबसे छोटा, बिग बॉस ऐसी गलती नहीं करते अच्छे बच्चे। लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो वहां का गया सम्मान यहां वापस ले आओ। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो सब लोग। अच्छा लिखने में गलती होगी, ओके हाँ वो हो सकता है ना कि क्योंकि लिखना था आप लोगों को। तो फ्रेंड्स इसको लो लूट लेते, खुल्लम खुल्ला लूट मचा दो, कोई बात नहीं बच्चों। यहां ले लो 5 की पावर, मजा आ रहा है, आप लोग कोशिश तो कर रहे, जब आप लोग नहीं होते मजा नहीं आती बच्चों। चलो 5 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/3। अब तो आइडिया हो चुका है ना, इसके घात के हरों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो 3 दूना 6, 5 2, 2 तिया 6, 4 की पावर 3 और 3 दूना 6, 6 की पावर 2। बच्चों आप सबको पता है कि इसको हल करोगे तो 25 आएगा, इसको हल करोगे 4 चौक 16, चौक 64 आएगा, 6 छक 36 आएगा। इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट मतलब 64 होगा और 64 का मतलब अंडर रूट 4 होगा। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर करें अंडर रूट 4। सो यू आर राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर। चलिए आगे बढ़ते रहें। लीजिए ये बहुत ही प्यारा सा सवाल, ऐसे किसी क्वेश्चन को पाने पर कैसे लगाना मैं प्यारा सा तरीका सिखा देता हूं स्टूडेंट, कि अगर कहीं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स बच्चों, तो हमेशा लिखना 2 की पावर एक्स की पावर n-1 बटे बच्चों कर देना यहाँ x की पावर n बराबर तुरंत का तुरंत आप लोगों का आंसर आ जाए। एक मिनट इसको थोड़ा सा, नहीं 7 आंसर गलत है बेटा, मजबूरी में कहना होगा तेरी छोटी सी भूल ने पड़ोसी का घर जला दिया। चलिए भाई, तो हम लोग इससे कर रहे थे बच्चों, तो ये आप इसे जब करोगे तो ये था x की पावर 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n बराबर तुरंत बच्चों आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पर कौन बैठा बच्चे, तो 7 बैठा हुआ है, वहीं n की जगह पर जितनी बार आया 1 2 3 आया बच्चों, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 बार होगा। ठीक है, सीधे आप लोग लगा लो। अब तो क्वेश्चन मार्क बराबर 7 की पावर 2 की पावर 3 - 1
और बटे में 2 की पावर 3 कर दो बच्चों, तो बराबर 7 की पावर 8 में से घटाओ 7, 7 की पावर 7/8। कोई उत्तर दिया है क्या? 7 की पावर 7/8। वेरी गुड आंसर बच्चों, वेरी गुड आंसर। ठीक है ना ये? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। बच्चों ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो टेंशन मत लेना, अगर इसमें प्लस का साइन हो, इन्फिनिटिव टाइप जाना मेरे बच्चों, 3 तरीके से लग सकता है। सबसे आसान जल्दी वाला तरीका बता देता हूं, कुछ मत करना। 12 में कितना जोड़ दें कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए? 12 4 16, 4 आंसर है, 4 आंसर है। फिर भी आप इसे कर सकते हो 4 3 या 12, 4 3 में बड़ा कौन है? 4 आंसर। प्लस प्लस रहे तो बड़ी वाली संख्या, माइनस रहेगा छोटी वाली संख्या, आंसर। चलो अगला सवाल ले लो। 5 चौक 20, फटाफट बोलो बच्चों। 5 चौक 20, 20 में प्लस का साइन, बड़ी संख्या आंसर, बड़ी संख्या आंसर, कुछ नहीं करना आपको। अगले सवाल पे आ जाओ, बोलो 3 दूना 6, 20 में माइनस माइनस का साइन बच्चों, छोटा वाला नंबर आंसर, छोटा वाला नंबर आंसर। बहुत बढ़िया। चलो अगला आ गया बच्चों। अब जब ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया तो देखो इसे कैसे लगाना है। बहुत ही प्यारा सवाल आ गया। ऐसे सवालों में चूंकि फैक्टर क्या होगा? नहीं हो पाएगा। जहां फैक्टर नहीं हो पाएगा वहां कैसे करना है वो आप लोगों को सीखना होगा। यहां पर आप लोगों की कॉन्सेप्ट बता देता हूं कैसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर √a प्लस √a और प्लस √a रहेगा बच्चों, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स, तो बराबर क्या करना आप लोगों को? केवल करना 1 प्लस √1 और प्लस कर देना 4a, 1 प्लस 4a और बटे में 2 कर देना। सीधे सीधे आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। बस सीधे सीधे आपका उत्तर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों। तो यहां से गौर करो, a का मान कितना है? 1 है। तो जब आप इसे हल करने आओगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 1 प्लस √1 और प्लस 4 इंटू 1 और टोटल अपान में 2 करेंगे, टोटल अपान में 2 करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब इसको देखो हल करना है तो 2 तरीके अपनाएंगे। पहला होगा 1 प्लस, पहले से बराबर हम लिख दें 1 प्लस √ कितना आ जाएगा? √5 आएगा, बटे में 2 आएगा, बटे में 2 आएगा। इसको बच्चों क्या करना है? इसको √5 के ठीक पहले की पूर्ण वर्ग संख्या, सबको पता √4 होती है, बटे 2 लिखना है। इसके ठीक बाद की पूर्ण वर्ग संख्या, सबको पता √9 होती है, बटे 2 लिख देना बच्चों। तो 4 और 4 का वर्गमूल 2, 2 में 1 जोड़ दो 3, 3/2, 3/2। इसको हल कर दो तो 1 दशमलव कितने आएंगे? 5 आएंगे। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, 3 में 1 जोड़ो 4, 4/2, दोस्त ही आ जाएगा, 2 आएगा। इसका आंसर कैसे दिया जाता है? इसका आंसर ऐसे दिया जाता है कि हमारा आंसर आएगा 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच। आपके एसएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है, 1 से 2 के बीच इसका आंसर आएगा, है ना स्टूडेंट? चलो आगे बच्चों, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब कभी मिलेगा तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते कैसे, मेरी बात सुनो। एक्चुअली बच्चों, हाँ, इसको लगाते कैसे ये मेरी बात समझो। ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट, अगर p के अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा p का क्यूब और प्लस 3p का स्क्वायर और प्लस ये क्या होगा 3p हो जाएगा और प्लस 1 का क्यूब कर दो। सभी बच्चों को मालूम है कि क्यूब रूट ये किसका है? p प्लस 1 का क्यूब है। p प्लस 1 का क्यूब रूट ले लो, बराबर कितना आएगा? p प्लस 1 आएगा। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल मिले तो p के मान में 1 जोड़ दो और सीधे सीधे उत्तर बोल दो, बोलो हो गया कितना? 125। यही तो आया p प्लस 1, p प्लस 1 यही तो आया। तो 124 में 1 जोड़ो 125 आ जाएगा, बराबर आंसर आएगा। ठीक, तो यानी ऐसे सवालों को आप ऐसे डायरेक्टली कर लीजिएगा। चले आगे, लीजिए अगला सवाल। बहुत अच्छा इसे करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करो। एक बार मैं इधर चला, एक बार मैं उधर चला, एक बार मैं इधर चला तो इधर चल के क्या करूंगा? गुणा। एक बार मैं उधर चला, क्या करूंगा मैं? गुणा, बराबर आंसर। बीच में इसको पकड़ लो, कह दो आज तो पकड़े गए हो भैया, पकड़ के ले आओ, यहां पर इनको बैठाओ। जब इनको बैठा दोगे फ्रेंड्स, बहुत बड़ा है केवल बच्चों भावकाल है, चलता नहीं थे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और भावकाल। ये भावकाल बहुत आसान है, डरिए नहीं, डर के आगे चलो, वो भी शेर कब से डरने लगे, तभी तो लोग आप लोग कदमों वाक्य कहते हैं, पाए लागू आगे डैश डैश, शेर भी कहता है, नाम नहीं लेते किसी का यहां 5 लिख लो, बस मेरी बात सुनो।
इधर वाला ऊपर लिखना बच्चों, इधर वाला ऊपर मेरे लाल और इधर वाला नीचे लिख दो। एक बार बोलो हो गया। तो 5 की पावर कितना है भैया देख करके 6 इंटू 10 इंटू 4 और इंटू 4 है, ठीक। बट्टे इधर वाले को ध्यान देखना 8 3 5 8 8 3 5 और 8 8 3 5 8 कुछ छूटा तो नहीं बच्चों। चलो इसे काटे पीटे अपना काम हो जाएगा। अरे बहुत ही जी, बहुत आसान तरीका सिखा दिया आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम कर दो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आया बच्चों। अच्छा 5 दूना 10, 2 से 2 निकल गया। अरे यार हो क्या रहा है, 3 दूना 6, 1 6, तो पूरी खानदाने खत्म हो गई। 5 की पावर 1 बराबर करेक्ट आंसर कितना आया 5। देखो अंत में जंगल में शेर अकेला रह गया ना, इसका आंसर आपका 5 आ गया। कुछ छूटा उटा तो नहीं ना कहीं पे, ध्यान से देख लेना कहीं कुछ छूटा है क्या। 6 10 4 4, तो 6 10 4 4 कुछ छूटा तो नहीं था। 6 10 4 4 नीचे था 8 3 5 8, नहीं छूटा है ना। 8 3 5 8 काटा भी हम लोगों ने सही है। 4 दूनी 8 काटा था, 4 दूनी 8 काटा था, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 काटा था, 2 से 2 काटा था, 3 दूनी 6 काटा था, 6 से 6 काटा था, कुछ नहीं बचा, ठीक तो है, यही बचा है। अगर कुछ और होता फिर देखते हम लोग। ठीक है चलिए अगले सवाल पर। ओके अंजू, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लीजिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए आप लोग इसे कैसे करोगे। आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं बच्चों। यहां पे कुछ मत करो, इसका क्या लेना है वर्गमूल लेना है, क्या लेना है वर्गमूल लेना बच्चों। इसका वर्गमूल लेना है। तो अगर आप लोग को इसका वर्गमूल बताना है, पहली बात तो इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करो। तो इस जगह पर सिखाया हूं सदैव कौन रहेगा 2ab, इस जगह पर सदैव 2ab रहे बच्चों। इसी को तोड़ दो तो 2 गुणे 3 दूना 6, बस ए की जगह पर 3 बच्चों, बी की जगह पर √2, कुछ मत सोचो, √3 लिखो, √2 लिखो, बीच में प्लस का साइन लगाओ, बोलो हो गया। यही उत्तर है, यही उत्तर है। क्लियर सबको। लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिए, ये लीजिए सेम पैटर्न। तो 2ab रहेगा, तो 2 इंटू 5 3 15, ए का मान 5, बी का मान 3, तो √5 √3, प्लस है प्लस का साइन लगा दो, माइनस हो तो माइनस का है। आपका ये हो गया वर्गमूल, यही उत्तर है, यही आपका आंसर है। पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं इसको। ये लीजिए अगला क्वेश्चन बच्चों। अगर ये अगला क्वेश्चन रहेगा तो अब आपको देखना कि इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग को करना है। बहुत ही अच्छा सा सवाल बच्चों। पहले तो इसे तोड़ लो, तो जब सब तोड़ोगे तो फिर 2ab आएगा, तो 2 अगुणे √3 गुणे √2, तो यानी इसलिए ये x बराबर क्या आएगा √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर आएगा बच्चों। √x बताना बेटा, इसलिए √x बराबर ये हो जाएगा √3 और प्लस हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसलिए 1/√x बराबर बच्चों इसी का उल्टा साइन लगा देना, √3 माइनस √2 हो जाएगा। जोड़ दो, जोड़ोगे तो √x प्लस 1/√x बराबर ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इसको जोड़ दोगे तो 2√3 आ जाएगा, और यही 2√3 आपके क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को है? क्लियर सभी बच्चों को? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। आज की इस क्लास मैंने बहुत ही बेहतरीन पूरा घातांक और कड़ी आप लोगों का कंप्लीट किया है। घातांक और कड़ी के पूरे बेसिक हमने समझाए आपको, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कंप्लीट किया है। और आज का सेशन यहां पर आकर के पूरा होता है बच्चों।
आज का सेशन यहाँ पर आकर के पूरा होता है। क्या एक बार फिर से? अच्छा अंजू, हाँ बेटा देखो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर हमने 2a भी ले लिया, देखो कल चेंज कर देता हूं, यहाँ पे कलर चेंज किया तो ये देखो हमने कर दिया बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा कि वास्तव में उसका वर्गमूल निकाल रहे थे, डायरेक्ट ले रहे थे, वास्तव में ये x था बच्चों, ये उसका स्क्वायर होगा, पावर हमने 2 लगा दी। कल क्या रहेगा? कल रहेगा बच्चों संख्या पद्धति। जरा प्लीज बच्चों पढ़ के आना, आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत मस्त आंसर दे रहे थे। कल रहेगा संख्या पद्धति, पूरा क्लास करेंगे। कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहे बच्चों, कम से कम 2 घंटे की होगी, ज्यादा भी हो सकती है, तो 2 घंटे की रहेगी, जो कि पूरा खत्म करना है और केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, है ना, ताकि जो हाँ छोटे क्वेश्चन नहीं लेकर के बेहतरीन टॉप क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा कल की क्लास में। एक बार जरा अंजू का क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं, बेटा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर जब यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पे आप करनी चढ़ जाएगी, इस नाते हमने ऐसे लिख दिया, बराबर इतना आ गया। और एक नियम है, आज के सेशन में शुरू में समझाया है कि अगर ये अंडर रूट एक्स हो, इसको 1/√x करना हो बच्चों, यहाँ प्लस हो सीधे माइनस कर देना, आपका सारा कीमती समय बच जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर आपका करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और आज का सेशन भी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं बच्चों। तो ठीक है, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सारे साथ में जुड़े बच्चों। लेकिन जरा एक बार इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कीर्तिमान एकेडमी परिवार से अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उनसे भी कहिए चैनल जरा सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ताकि इस तरह मैं बेहतरीन क्लास पढ़ाऊं, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा होती है, मोटिवेशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कम से कम इस प्रयास का लाभ अधिकतम लोगों को मिले। गणित बहुतों की कमजोर है और बहुत सारे आपके यार दोस्त होंगे, जरा उन तक भी सोचना पड़े। थैंक यू वेरी मच।